नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप श्री गौला नेडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ में 22,000 सीटों को लेकर। असल में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार की तरफ से बयान दिया गया है, उसको आप सभी सुने। तो वहीं दूसरी तरफ जो छात्र 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, उनके मन में तमाम सवाल और तमाम शंकाएं देखने के लिए मिल रही थी। लगातार मंत्री विधायकों से मुलाकातें की जा रही थी कि 22,000 सीटों को जोड़कर नई भर्ती ना निकाली जाए, उनको यहाँ पे 60% वाले अभ्यर्थियों को दे दी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन और ट्विटर वार भी आपको देखने के लिए मिले हैं। लेकिन आज की तारीख में योगी सरकार की तरफ से कुछ बयान जारी किए गए जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो या फिर अगर बात करें 22,000 सीटों के बारे में। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बयान से ये तो बात स्पष्ट हो जाती है कि 22,000 सीटों को लेकर जो सरकार का फैसला है वो आप लोग इस बयान के माध्यम से सुन सकते हैं। तो जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से जानकारियां दी जा रही हैं, जो अलग अलग जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा भी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, चाहे वो 22,000 को लेकर हो या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। आज छात्रों को उम्मीदें भी थी कि यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आप लोग वीडियो के माध्यम से सुने। अपने कार्यकाल के 52 महीने यानी 4 वर्ष 4 महीने का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है। तो 4 वर्ष 4 महीने के इस पूरे कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी और एक भी नौकरी पर कोई संदेह नहीं कर सकता भर्ती की प्रक्रिया। तो अभी आप सभी ने सुना मुख्यमंत्री सर को, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा मंत्री सर को, जिनकी तरफ से यहाँ पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती साथ में 22,000 को लेकर क्या बोला गया है वो भी आप सुन सकते हैं। वो युवाओं को पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बिना 1 रुपया खर्च किए रोजगार देने की बात करते हैं तो विपक्ष को पीड़ा होती है। कहीं दुनिया भर में राजनीति में इस तरह का विपक्ष नहीं दिखाई देगा जो विकास और रोजगार के मुद्दे पर भी राजनीति करता। तमाम तरह तरह से बातें करके गुमराह की जाती। कभी कहा जाएगा पिछली भर्ती का 22,000 23,000 पद यहां लाकर जोड़ दीजिए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हर विज्ञापन अलग अलग परिधि में निकलता है, उसकी अलग योग्यता होती है, अलग अर्हता होती है, अलग अभ्यर्थी होते हैं, अलग कटाफ होता है। और जब वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, हम किसी दूसरे विज्ञापन की भर्ती कर रहे होते हैं तो उन पदों को ला करके नहीं जोड़ सकते। जब हम ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था में काम करते हैं तो फिर मनमानी करने की गुंजाइश नहीं होती। अभी एक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है, तब तक अभियान चलता है सोशल मीडिया पर, नई भर्ती कब होगी, नई भर्ती। उस सरकार से आप नई भर्ती का जवाब पूछ रहे हैं जो अपने मिशन रोजगार के तहत रोज रोजगार बांट रही है। आज भी, कल भी, परसों भी, पिछले सप्ताह भर के अखबार उठा करके वो कार्यक्रम देख लीजिए, रोज किसी न किसी विभाग में नियुक्ति हो रही है। आज ही के अखबार में अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी हजारों प्रवक्ताओं की नियुक्ति होने जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश का नौजवान निराश होकर के, उच्च शिक्षित नौजवान दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, लुधियाना में जाकर प्रवासी मजदूर की तरह काम कर रहा था, उसकी उम्मीदें समाप्त हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में कभी हमारा करियर संवरेगा, कभी हमारा भविष्य संवरेगा। आज उस प्रदेश में जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लाखों नौजवानों को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी मिल रही है और करोड़ों नौजवानों को केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को तत्परता से लागू करने के कारण स्वरोजगार करने का अवसर मिल रहा है, तब इस मुद्दे पर राजनीति करना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा, पहली बार संकल्पना साकार हो रही है। गांव में पंचायत भवन बनते थे, उनका उपयोग नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी की नजर पड़ी है उस पर, जमीन से जुड़े होने के कारण जमीन की समस्याओं से परिचित हैं। अब हर गांव में पंचायत भवन में वहां कर्मचारी होगा, फिर लाखों नौजवानों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को अपना कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, अपनी कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको अपने गांव के बाहर किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसलिए तो जैसे कि उम्मीदें की जा रही थी कि सरकार की तरफ से 22,000 सीटों को लेकर या फिर उसके जोड़ने के बारे में फिलहाल कोई विचार आधिकारिक तौर पर नहीं किया जा रहा है,
भले ही झूठे आश्वासन सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से छात्रों के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि उन सरकार से यहाँ पे आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, जो कि पिछले 5 सालों में या फिर 4 सालों में 5 लाख से ज़्यादा रोजगार दे चुकी है, या फिर जो भी जानकारी आप सभी के सामने बताई जाती है, क्योंकि मेरे पास कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि 4 लाख मिली है कि 5 लाख मिली या फिर मिली है भी या नहीं। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से हम कह सकते हैं कि छात्रों को गोल गोल घुमाए जाने का कार्य किया जा रहा है। हाल ही में अपर मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिला कि 50,000 पदों पर भर्ती आएंगी, तो कभी कहा जाता है कि 75,000, 70,000, 51,000 और भी कितने हजारों के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन जब समय आता है सरकार की तरफ से, तो सरकार हमें गिना देती है कि सैलरी देनी पड़ती है। आज की तारीख में ये कहा गया कि एक भर्ती पूरी हुई तो दूसरी भर्ती की मांग की जा रही है। मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि पिछले 3 सालों में जैसे तैसे एक भर्ती पूरी हुई है, जो कि भर्ती नहीं शिक्षा मित्रों के पदों पर भर्ती की गई है। ये भी जानकारी उन सभी को होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अपनी पीठ थपथपाते हुए छात्रों की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। तो आज की तारीख में वही हुआ जिसकी उम्मीदें थी कि शासन प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से छात्रों को कहीं ना कहीं कुछ भी बिना बताए पथरी गली से निकल लिए गए। ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो ऐलान की उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई। ऐसे में सरकार की मंशा भी यहाँ से स्पष्ट हो रही है कि लगातार छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं तो शासन की तरफ से बयान जारी हो जाते हैं। जैसे ही धरना प्रदर्शन समाप्त होता है उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार पूरे तरीके से मौन हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ 22,000 सीटों को लेकर भी सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण कर दिया गया है। यहाँ से स्पष्ट है कि सरकार इनको जोड़ने के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। असल में आप सभी को जानकारी पहले से दी जा चुकी है कि इस भर्ती के अंदर एक और विवाद का विषय है, जो कि आपकी परीक्षा के बारे में है। लगातार इसको लेकर चयन बोर्ड से मुलाकात की गई, लेकिन अभी तक कोई परिणाम चयन बोर्ड की तरफ से नहीं निकला, जो कि जनपद और मंडल के बारे में था। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन क्या बदलाव होगा इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर अभी तक तो चयन बोर्ड की तरफ से कोई फैसला लिया नहीं गया है, लेकिन ऐसे में छात्रों की तरफ से फैसला ले लिया गया है, या फिर यूं कहें कि आपकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर याचिका फिलिंग की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि आज या कल के अंदर सारी याचिका डाल दी जाएगी। अगर कोई टेक्निकल समस्या या फिर कुछ होता है तो मंडे तक आप सभी को याचिका देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके अलावा जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि मंगलवार या बुधवार को इसकी पहली सुनवाई हो सकती है टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा को लेकर। आखिरकार चयन बोर्ड की तरफ से जो गलती की जा रही है विज्ञापन के अंदर, जहां पे बिंदु संख्या 9 में ये जानकारी दी गई थी कि इस परीक्षा का आयोजन जनपद स्तर पर नहीं करवाया जाएगा, मंडल पे होगा, उसी को चैलेंज करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। आज भी कहीं ना कहीं याचिका फिलिंग को लेकर चीजें सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिली हैं, और यहाँ बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर सारा कार्य संपन्न कर लिया जाएगा। मतलब यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि अब परीक्षा जनपद पे होगी या मंडल पे, इसका फैसला अब चयन बोर्ड के सिवाय कोर्ट ही कर सकता है, जिसको लेकर याचिका डाली जा रही है। उसी के बाद में परीक्षा के बारे में जानकारी निकलेगी कि परीक्षा कहाँ पे आयोजित होगी, मंडल या फिर जनपद के बारे में। हालांकि इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर छात्रों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। चयन बोर्ड को ज्ञापन सौंपे गए, आश्वासन भी मिले हैं, लेकिन बदलाव के बारे में जानकारी न मिलने की वजह से बहुत सारे छात्रों की तरफ से कोर्ट का रुख अपनाया गया है। बाकी जो भी अपडेट होगी इसके बारे में आप सभी को दे दी जाएगी जैसे ही याचिका फाइल होती है या फिर पहली सुनवाई के बारे में जानकारी निकलती है। कहते हैं वीडियो को लाइक, साथ में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें।